तो दोस्तों मेरे हाथ में जो ये पत्तियां दिखाई दे रही है ना, घास, तो कोई तो इसको घास ही बोलते हैं और हमारे यहाँ बोलते हैं इसको कोलिया। अब अंकिता कैसा लगा हमारा गांव? बहुत बढ़िया। और गर्मी भी बहुत हो रही दिन में, पहाड़ों में ना धूप बहुत लग रही है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों भाई, कुछ इस तरह से गांव के मकान के हाल। और ये हमारा घर है, पीछे की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये घर ना पूरा टूट गया है। तो ये देखिए दोस्तों भाई, यहाँ पे पक्षियों ने ना घोंसला बना रखा है घर पे, और यहाँ पे आ रही है छोटी छोटी बच्चों की आवाज़। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नोटियाल और ये ब्लॉग जो है, जो मेरे चाचा का ब्लॉग है, तो मेरे चाचा के ब्लॉग का नाम है सुभाष भट्ट ब्लॉग। और ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ और चाचा गए हुए अभी कहीं पे, तो आने वाले थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हम जाएंगे बागी गाँव में घूमने के लिए। और मैं कल आ गई थी यहाँ पे चाचा और के घर पे, तो अभी थोड़ी देर में चाचा आ जाएंगे, फिर जाएंगे हम बागी गाँव में। और आप सभी को आज का व्यू दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये है व्यू, कुछ इस प्रकार का व्यू है। तेज धूप खिली हुई है और साथ में ये हरे भरे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ठीक सामने पे है बागी गांव, और वहीं पे हम जाएंगे। जब चाचा आ जाएंगे तब हम जाएंगे बागी गांव में। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो फाइनली दोस्तों चाचा भी आ गए हैं, और चाचा शायद खाल गए हुए थे, तो वहाँ पे देखो पानी पी रहे हैं। इनको प्यास भी बहुत जल्दी लगती है, देखो भाई। हाँ, पहाड़ों में तो ठंडा ही, हाँ पहाड़ों में ठंडा ही पानी होता है। आ जाओ चलते हैं फिर। ऊपर से धूप खिल रही, बहुत तेज गर्मी हो रही है। चलो, ये हमारा सिम गेट है। हाँ ये खुल जा सिम सिम। हाँ खुल जा सिम सिम। तो प्रणाम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत भाई अंकिता नोटियाल ने कर दी है, और ये तैयार हो चुकी है हमारे पुराने गांव जाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको, गांव में चलते हैं। चले फिर, चलो चाचा। हाँ? हाँ। तो ये देखिए दोस्तों भाई, ये हमारा रास्ता है गांव का, और यहाँ से जाते हैं। और आगे पुल है यहाँ पे, जो पुल बना नया। तो दोस्तों भाई, इस नदी को बोलते हैं जलकोर नदी। ये देखिए दोस्तों भाई, इस नदी को बोलते हैं जलकोर नदी है। और ये देखिए कुछ इस तरह, आजकल पानी बहुत कम हो चुका है। और आगे बरसात के सीजन में भाई, ये छोटा सा जो पुल दिखाई दे रहा है, इसके बराबर ये नदी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पुल भी निकल जाएगा। तो दोस्तों भाई, खतरनाक चढ़ाई है, और 500 मीटर की चढ़ाई होगी कम से कम हमारे घर से और पुराने गांव में जाने के लिए। और ये देखिए, अभी भी पहाड़ों में भाई बुरांश दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारा राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है, बुरांश। ये देखिए दोस्तों भाई, नवार से कुछ इस तरह से दिखाई देता है चरगटी। तो ये देखिए दोस्तों भाई, ये हमारे गांव वालों के खेत हैं, और ये सामने पे दिखाई दे रहा है जगदेव देवता का तालाब। और ये देखिए गाय चल रही है, गौ माता। तो सभी खेत बंजर हो रखे हैं। और ये देखिए, अब पहाड़ों में भाई धीरे धीरे से किनगौर पकने लग गई है। और ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है बागी का। और ये भाई वट खाने को डालो, ये देखो, ये जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वट खाने को डालो। दोस्तों जिस जगह पे मैं अभी हूँ, यहाँ का नाम बोलते हैं खानेज। और 3-4 दिन पहले यहाँ पे भाई हमारी एक छोटी सी गौ माता थी, ब्लॉग में देखा होगा आपने। और उसको यहाँ पे बाघ ने खा लिया था 2-3 बजे दिन में। तो ये देखो भाई, इतना सारा जंगल है, और यहाँ पे चराने के लिए ला रखी थी गौ माता। तो ये देखिए दोस्तों भाई, कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं इधर। और ये जो पत्थर वाला खेत दिखाई दे रहा है ना, इसी खेत में हमारी गौ माता को बाघ ने खाया था परसों। और आगे की तरफ खुला जगह है, ये देखिए कुछ इस तरह। बस दिन का टाइम था, 12-1 बजे का। तो ये देखिए जी, आखिरकार हम पहुँचे गए भाई अपने गाँव वाले रोड पे। और ये देखिए अंकिता जा रही है आगे, और बहुत ही खूब सुंदर व्यू है भाई यहाँ का, ये देखिए। तो ये है भाई अजय भाई का घर। अजय भाई घूम रहा है चौक पे, और यहाँ पे बैठे ले चाची और भाभी जी हैं। और ये है नए दुल्हन सीमा बोली। तो ये देखो भाई, भाभी जी बैठी और चाची जी। और ये देखो यहाँ का व्यू। ये देखो भाई, इस कमरे में है नई दुल्हन, तो ये है सीमा बोली। तो ये देखो भाई, ये सीमा बोली है। क्या बोली? तबियत पानी है? क्या हो रहा है?
तो ये देखिए दोस्तों भाई, यहाँ पे पक्षियों ने ना घोंसला बना रखा है घर पे, और यहाँ पे आ रही है छोटे छोटे बच्चों की आवाज़। कुछ इस तरह से खेतों में बाढ़ की जाती है हमारे गांव में, और ये देखो कुछ इस तरह से भाई कर रखी है बाढ़। तो दोस्तों भाई, आप दिखाता हूँ मैं आपको अपना पुराना घर, जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, और बचपन का आपको पता ही कि बचपन में कैसे रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये भाई हमारा पुराना घर है, और ये बगल में पड़ोसियों का घर है, और यहाँ पे लगा रखी खेत में आलू। तो ये देखो कुछ इस तरह से माता जी ने बाढ़ कर रखी है, और अंकिता खींच रही है यहाँ पे फोटो। आलू के साथ साथ में लहसुन भी लगा रखी है। और इधर साइड में है पुराना गांव, जो कि भूस्खलन से टूटा, और कुछ कुछ घर अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो टूटे हुए हैं और खंडर हो रखे हैं। तो ये देखिए दोस्तों भाई, ये टूट रखा है पूरा, कुछ इस तरह से भाई ये टूट रखे है ऊपर से। तो ये देखिए घर की हालत हो रखी है। तो इनको हमारे यहाँ म्योर कहा जाता है। तो ये भी टूट रखा है, ये देखो दोस्तों भाई, ये घर की सीढ़ियाँ हैं और पूरी टूट रखी है। और ये देखो इसमें हरे हरे घास जम रखे भाई। तो ये देखिए दोस्तों भाई, कुछ इस तरह से गांव के मकान के हाल। और ये हमारा घर है, पीछे की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये घर ना पूरा टूट गया है बीच से। ये देखो इसमें जो लांग लगी थी सारी सड़ गई है और पूरा टूटने लग गया है, ये देखो। तो ये देखिए दोस्तों भाई, ये गांव है, और बहुत ही खूब सुंदर लोकेशन पे हमारा पुराना गांव है, और यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है। और ये गांव के रास्ते हैं जिन पे अभी सारा घास ही घास जम रखा है। ये देखिए भाई, यहाँ पे दीदी जी बैठ रखी है, और दीदी जी बना रही पापड़ी। तो दीदी बनी पापड़ी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाई दीदी जी ने पापड़ी बना रखी है और सुखाने डाल रखी है धूप पे, और कुछ अभी बना रहे हैं। हाँ अंकिता, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत बढ़िया, और गर्मी भी बहुत हो रही दिन में, पहाड़ों में ना धूप बहुत लग रही है यहाँ पे। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भाई डिग्गी, और ये यहाँ से रास्ता है नीचे गांव के लिए जाने के लिए, और यहाँ से जाते हैं जंगल में। तो जहाँ हमारी पहले छान होती, तो ये इसी रास्ते से हम जाते थे, और आगे का नाम बोलते हैं पितर ढाई। और डिग्गी इसीलिए कहा जाता है यहाँ का नाम, कि यहाँ पे एक नल था, और पूरे गांव का एक ही नल था। तो यहाँ से पानी लेके जाते थे सभी लोग गांव वाले। और कुछ घर ऊपर की तरफ बन रखे हैं जहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है। और ये देखिए सुकून भरे रास्ते, जहाँ तक देखो कोई भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो ये पत्तियाँ दिखाई दे रही है ना, घास, तो कोई तो इसको घास ही बोलते हैं, और हमारे यहाँ बोलते हैं इसको कोलिया। तो इसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, हरे साग जिसको बोलते हैं। इसकी ना हरी सब्जी बनती है, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। कुछ इस तरह से आजकल यहाँ पे सब्जी होने लगी है पहाड़ों में। दोस्तों भाई, घूमते घूमते हम पहुँचे हैं चोर की बेटा, और मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा भगवान गुरु चौरंगनाथ का मंदिर है पीछे, और ये यहाँ पे रोड है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भाई भगवान गुरु चौरंगनाथ का मंदिर है, और ये पेड़ पैया का है जो कि अब पूरा सूख गया है। और ये देखिए कुछ इस तरह पूरा पेड़ सूख गया है। एक टाइम वो भी था जब ये हरा भरा खिला हुआ रहता था। तो भाई, ये है राहुल भाई का घर, और ये देखो भाई, तो बहुत ही खूब सुंदर घर बना रखा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से भाई ग्रिल लगा रखे यहाँ पे, और अंदर बैठे हुए है राहुल भाई की दादी और अंकिता। तो देखो भाई, ये बैठी अंकिता और राहुल भाई की दादी जी हैं, और सभी लोग रहते हैं चंडीगढ़ में। और यहाँ पे राहुल भाई की दादी अकेले घर पे रहती है। तो दोस्तों भाई, चलते हैं अब घर की तरफ। और अभी तक बैठे थे हम राहुल भाई के घर पे, और उसकी दादी वहाँ पे रहती है। तो और तो परिवार के लोग सभी चंडीगढ़ में रहते हैं। और ये मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा गांव है। तो अब चलते हैं कमत की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है भाई फेडो का पेड़,
और कुछ इस तरह से फेडो होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये भाई फेडो हैं और अभी भी छोटे छोटे हैं, तो अभी पके नहीं हैं। कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे तो बहुत स्वाद होते हैं, मीठे होते खाने के लिए। और इसी में एक गाना भी है कि फेडो पाको 12 मास है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं सुभाष भट्ट मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।